अर्थी को कंधा देने से पहले एक बार इसे पढ़े। मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जिस शरीर को हमने जीवन भर पूजा संवार कर रखा, अंत में वही शरीर एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाता है। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार करना और अर्थी को कंधा देना एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि हम इस प्रक्रिया को सिर्फ एक परंपरा मानकर निभा रहे हैं या वाकई उस व्यक्ति की भावनाओं, उसके जीवन और हमारे रिश्ते को समझकर ये कदम उठाते हैं? रिश्तों की अहमियत को समझें। जब किसी अपने की अर्थी को कंधा देते हैं तो वह केवल एक रस्म नहीं होती बल्कि एक भावनात्मक विदाई होती है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि जब वह व्यक्ति जीवित होता है तब हम उसे समय नहीं देते, उसकी बातें नहीं सुनते, उसे अनदेखा करते हैं। उसके जाने के बाद फिर हम आंसू बहाते हैं, पछताते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये पछतावा उसकी जिंदगी में कोई मायने रखता था? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम रिश्तों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, ये सब हमारे जीवन के अहम हिस्से होते हैं, लेकिन हम उन्हें तब महत्व देते हैं जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। अर्थी को कंधा देने से पहले खुद से पूछें, क्या आपने उस व्यक्ति को जीते जी वो सम्मान, प्यार और समय दिया था जिसकी वो हकदार थी? समाज की दिखावटी संवेदनाएं। कई बार देखा गया है कि किसी की मृत्यु पर लोग केवल सामाजिक औपचारिकताओं को निभाने के लिए आते हैं। कई लोग इसलिए अर्थी को कंधा देते हैं ताकि लोग कहें कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन क्या यही इंसानियत है? क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि है? मृत व्यक्ति के पीछे बहाए गए आंसू अगर दिखावे के हों तो उनका कोई मूल्य नहीं होता। जो व्यक्ति चला गया उसके लिए अब न आप कुछ कर सकते हैं न वो कुछ सुन सकता है। इसलिए जो करना है वह उसके जीते जी करिए। उसे सम्मान, प्यार, अपनापन तब दीजिए जब वो आपके साथ हो। जीवन की क्षणभंगुरता को समझें। हर अर्थी हमें एक गहरा संदेश देती है, जीवन क्षणभंगुर है। आज जो हमारे साथ है वह कल नहीं रहेगा। हम सब एक निश्चित समय के लिए इस धरती पर आए हैं, लेकिन हम ऐसे जीते हैं मानो हम अमर हैं, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और लालच से भरे हुए। अर्थी को कंधा देते समय ये सोचिए कि कल को हमारी भी बारी आ सकती है। क्या हम भी यही चाहेंगे कि लोग सिर्फ रस्म निभाएं या फिर हमें सच्चे मन से याद करें? क्या हमारा जीवन ऐसा रहा है कि लोग हमें सम्मान के साथ विदाई दें? मृत्यु एक आईना है। जब हम किसी की अर्थी को कंधा देते हैं तो दरअसल हम अपने भविष्य को देख रहे होते हैं। एक दिन हम भी वहीं होंगे। ये एक आईना है जो हमें अपने कर्मों, जीवन शैली और सोच पर विचार करने का मौका देता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप नहीं रहेंगे तब लोग आपको कैसे याद करेंगे? एक अच्छे इंसान के रूप में या फिर सिर्फ एक नाम के तौर पर? इसलिए अर्थी को कंधा देने से पहले इस बात पर चिंतन करें कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। सच्चा सम्मान मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में होता है। हमें यह समझना होगा कि किसी को अंतिम विदाई देना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे जीवन में आदर देना। अपने माता पिता के लिए अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, उनके छोटे छोटे सपनों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उनके चले जाने के बाद कुछ भी कर लेना व्यर्थ है। श्रद्धांजलि तब नहीं होती जब हम फूल चढ़ाते हैं, बल्कि तब होती है जब हम किसी को उसकी जरूरत के वक्त सहारा देते हैं, उसकी तकलीफों को समझते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। माफ करना और माफी मांगना।
अर्थी को कंधा देने से पहले एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैंने उस व्यक्ति से कभी कुछ ऐसा कहा या किया था जिससे उसे तकलीफ पहुंची हो? अगर हाँ, तो क्या मैंने कभी माफी मांगी? कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम माफी नहीं मांग पाते और माफ नहीं कर पाते। मृत्यु के बाद तो बस पछतावा ही बचता है। इसलिए जीवन में रहते हुए माफ करना और माफी मांगना सीखिए। जो बचे हैं उनके साथ न्याय करें। मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में जो लोग हमारे पास हैं उनके साथ हमें प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना चाहिए। कई बार किसी की मृत्यु के बाद हम जो दुख अनुभव करते हैं वही हमें याद दिलाता है कि जो लोग आज हमारे साथ हैं उन्हें खोने से पहले हम कैसे जिएं। इसलिए अगली बार जब किसी की अर्थी को कंधा देने जाएं, तो सिर्फ शरीर को नहीं, अपने विचारों, आदतों और जीवन शैली को भी कंधा दीजिए, एक नई शुरुआत के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हर हर महादेव।